हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्क्रिप्ट। आई होप आपके प्रिपरेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे होंगे। काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं बना पा रहा था, स्टूडेंट्स पूछ भी रहे थे कहाँ गायब हो गए हो। भाई थोड़ा सा क्लासेस के अंदर ज़्यादा बिजी हो गया था, टाइम का अवेलेबिलिटी कम था, इसीलिए वीडियोस जो है न्यू वीडियोस अपडेट नहीं कर पा रहा था चैनल से। बट अभी जो है रिसेंटली आई हैव डिसाइडेड कि यार चलो ठीक है, रेगुलर बेसिस पर वीडियोस जो है अपडेट होंगे, कुछ न्यू सेट्स होंगे, प्रिपरेशन रिगार्डिंग गाइडेंस रहेगा, मॉक्स को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कैसे कैसे अपना जो वे फॉरवर्ड जर्नी होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स अब अपकमिंग डेज में कवर होने वाले हैं। सो मेक श्योर इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एट वो सब्सक्राइब कर लो। काफी सारे नॉन कैट एग्जाम्स जो है उनके लिए सेशंस होने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आएगा एंड यू विल बी एबल टू गो थ्रू द वीडियोस एज वेल। नाउ वी हैव स्टार्टेड कि जो डेली 8 PM पे कैट प्रिपरेशन बाय एलीट स्किट जो हमारा फेसबुक ग्रुप है, वहां पे एक LRDA पजल अपडेट होता है, स्टूडेंट्स उसको सॉल्व करते हैं एंड इन केस दे फेस एनी इश्यूज इन दैट पर्टिकुलर पजल तो मैं उसके ऊपर वीडियो सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा, सो दैट आपका जो फंक्शनैलिटी है, किस तरह से सोचना है, आपको थॉट प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो वो डेवलप हो पाए एंड आप न्यू पजल्स को अपने आप से सॉल्व भी कर पाओ। तो यही थॉट प्रोसेस पूरा रहेगा इसके पीछे कि यार कोई भी अगर पजल आएगा उसका इस तरह से थॉट प्रोसेस शेयर किया जाएगा ताकि आपका जो दिमाग है वो चलना स्टार्ट हो जाए कि न्यू स्टेटमेंट्स अगर आती हैं तो कैसे सोचना है और कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो भी पजल होगा मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, सो दैट इफ यू वांट टू अटेम्प्ट इट बिफोर हैंड तो आप वो कर सकते हो। आप लिंक को ओपन करोगे, आप पजल को देख पाओगे एंड अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करके देन आप वीडियो सोल्यूशन पे मूव कर पाओगे। Now, if we talk about the LRDA booster course, काफी सारे स्टूडेंट बहुत टाइम से पूछ रहे थे सर LRDA ओरिएंटेड कोर्स कब लॉन्च होगा। तो फाइनली हमने LRDA बूस्टर कोर्स जो है लॉन्च कर दिया है। राइट नाउ द फीस फॉर द सेम इज 7,000, बट अभी 2K डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल है। यू विल हैव टू अप्लाई द कोड EG30। बाकी जो लिंक है, पेमेंट लिंक जो है वो कैसे आपको बाय करना है वो मैं आपको बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप लिंक पे क्लिक करोगे और आप डायरेक्टली पेमेंट पेज पे पहुंच जाओगे। EG30 कोड अप्लाई आपको करना है एंड यू विल बी एबल टू गेट द डिस्काउंट एज वेल। तो 2K आपको डिस्काउंट भी अवेलेबल हो जाएगा। जो क्लासेस है वो अपकमिंग वीक्स में स्टार्ट होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द LRDA पजल फॉर टुडे। क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपके राइट साइड पे यहाँ पे अवेलेबल रहेगा एंड लेफ्ट साइड पे मैं सॉल्विंग जो है वो स्टार्ट करूंगा। रिसेंटली ग्रुप पे पोस्ट हुआ था ये क्वेश्चन, मैं स्टेटमेंट रीड कर दे रहा हूं, आपके सामने भी अवेलेबल है अगर आपने ऑलरेडी सॉल्व किया था, बट एक बार ही उसको रेफर करने के लिए आप चेक उसको कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट रीड करना है, कैसे कैसे एक एक पॉइंट को सोचना होगा वो हम बात करेंगे। ठीक है, सो इट वाज गिवन दैट अ कोचिंग ओनर वेंट फॉर अ वर्ल्ड टूर। बिफोर लीविंग फॉर द टूर ही एम्प्लॉयड 3 टीचर्स जैकब, काइली एंड स्टीवन टू टेक केयर ऑफ द कोचिंग। भैया एक कोई पर्सन है वो वर्ल्ड टूर पे जाने वाला है, वर्ल्ड टूर पे जाने से पहले वो 3 पर्सन्स को हायर करता है, 3 पर्सन से कुछ नेम्स गिवन है, देन उसके बाद सम कंडीशंस आर आल्सो मेंशन्ड। द कंडीशन सेज दैट the coaching owner proposed a condition that at least one of the teachers must be present on the coaching on each day। भैया एक दिन पे कम से कम एक पर्सन कोचिंग वाला प्रेजेंट होना चाहिए, एक टीचर कम से कम कोचिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, बट कम से कम एक होना चाहिए। फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन ही सेज दैट फर्दर द कोचिंग ओनर ऑर्डर्ड ईच ऑफ द टीचर्स टू रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज द अदर 2 टीचर्स केम टू द कोचिंग। तो भैया एक कोई पर्सन को वो बोलेगा कि भाई तू बाकी दोनों का चेक कर, दूसरे को बोलेगा बाकी दोनों का चेक कर, तीसरे को बोलेगा बाकी दोनों का नंबर ऑफ डेज चेक कर, सो दैट उसको बाद में पता रहे कि यार बाकी के जो पर्सन्स हैं वो कितने कितने डेज जो थे वो कोचिंग में अवेलेबल थे। ठीक है, देन ही सेज दैट एज एन एग्जांपल जैकब नीड्स टू रिपोर्ट द नंबर ऑफ डेज ऑन व्हिच काइली एंड स्टीवन केम टू द कोचिंग। तो उसने हमें एक एग्जांपल भी प्रोवाइड कराया सो दैट हमें और क्लैरिटी आ पाए कि वो चाहता क्या है हमसे। ठीक, फाइन, कोई इशू नहीं। Then some statements are given to us. Statement one by one read करते हैं, आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है, रीड करते चले जाओ। First point says that after n days he asked each of the 3 teachers to report the number of days the other 2 were present। ठीक, बाकी दोनों कितने दिनों में प्रेजेंट थे उनके बारे में उनको रिपोर्ट देना है। B point says that Jacob said that on 60 days both Kylie and Steven were present whereas only Kylie was present on 44 days। Similarly C point, similarly D point। आप एक पॉइंट नोट कर पा रहे होगे कि यार B स्टेटमेंट जो है वो जैकब के द्वारा दी गई है, जैकब ने कुछ पॉइंट्स बोले। देन सेकंड स्टेटमेंट जो है C वाली, काइली के बारे में पॉइंट्स दिए गए, काइली ने जो जो बताया वो गिवन है। देन मेरे पास डी स्टेटमेंट है स्टीवन के रिगार्डिंग, तो स्टीवन ने जो जो पॉइंट्स गिवन है वो डी पॉइंट में मेरे पास प्रेजेंट है। ठीक, अभी तक शायद आपको बिल्कुल भी आइडिया ना लगाओ यार कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है सर, ये आपने क्या दे दिया, ये तो बहुत अजीब सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में काफी सारे ख्यालात आ रहे होंगे। नाउ एक मोटा मोटी पॉइंट जो आपका हर जगह पे एप्लीकेबल रहेगा, मैं जस्ट एक पजल सॉल्विंग की बात नहीं करूंगा, मैं इस वे में बात करूंगा कि कोई भी पजल आपके सामने आता है, चाहे वो मॉक कंडीशंस हो, चाहे आप ग्रुप में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप वो मॉक के आके या कैट में क्वेश्चन आपको सामने विजिबल होता है, तो कैसे सोचना, कैसे कि भाई मैंने पूरा पॉइंट पढ़े, मैंने सब कुछ पढ़ा, उसके बाद क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आया यार कि क्या गिवन है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, मुझे दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, 3 बार पढ़ना पड़ेगा, 4 बार पढ़ना पड़ेगा शायद,
मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई क्वेश्चन का स्टेटमेंट भी रीड करो कि क्वेश्चन का क्या डिमांड है। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डेज ऑन विच जैकब वाज प्रेजेंट ऑन कोचिंग। भैया जैकब कितने नंबर ऑफ डेज में प्रेजेंट था, मुझे वे फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन में काइली का पूछा है, थर्ड क्वेश्चन में मुझे स्टीवन का पूछा है। तो भाई इनमें एक चीज और नोट डाउन करने वाली है कि यार ये टीटा बेस्ड क्वेश्चन है। टीटा बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है कि यार मल्टीपल पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड मेरा आंसर नहीं आ सकता। मेरा आंसर जो है एक डेफिनेट आंसर आएगा, और डेफिनेट आंसर का मतलब क्या है यार, कोई एक ही केस बन रहा होगा। तो मतलब बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं होने वाला। मेरे माइंड में अगर ये चीजें आ रही हैं कि यार कैन नॉट बी डिटरमिन्ड पॉसिबल नहीं है, तो एक ही केस पॉसिबल होगा जिसके अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा जो पजल है वो सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक, समझ में आते इतने पॉइंट? ठीक है, आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शायद अब तक आपके दिमाग में आ चुका होगा, ये कहीं ना कहीं सेट थ्योरी के साथ लिंक्ड है। मे बी आपके दिमाग में आया, मे बी नहीं आया। अगर तो आपको सेट थ्योरी के बेसिक्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। आज की इस वीडियो में बेसिक्स कवर अप नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर पजल। अगर आपको डाउट्स हैं सेट थ्योरी के बेसिक्स में तो आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियो होगी वो सेट थ्योरी के बेसिक्स में कवर कर दूंगा। ठीक है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको सेट थ्योरी का बेसिक नॉलेज है, then only you can understand this particular puzzle। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा मेरे पास 3 पर्सन्स हैं, फर्स्ट वन इज जैकब, सेकंड वन इज काइली, थर्ड वन इज स्टीवन। ठीक, अगर मैं ए पॉइंट की बात करता हूं, आफ्टर n days he asked each of the 3 teachers to report the number of days the other 2 were present। फर्स्ट पॉइंट का एज सच कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है। लेट्स डायरेक्टली मूव टू द बी पॉइंट। थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर दूंगा सो दैट रिलेट करना आपके लिए इजी रहे। बेटा बी पॉइंट सेज दैट जैकब सेड दैट ऑन 60 days बोथ काइली एंड स्टीवन वर प्रेजेंट। तो भैया अगर मैं जैकब की बात करता हूं, जैकब, काइली एंड स्टीवन। अब जैकब जो स्टेटमेंट दे रहा है तो क्या जैकब अपने आप को भाई इंक्लूड कर भी रहा है या नहीं कर रहा? क्या आपके दिमाग में ये पॉइंट आ रहा है? मान लो जैकब ने कोई बात बोली तो भाई जो वो बात बोल रहा है क्या वो अपने आप को उसमें इंक्लूड कर रहा है या नहीं कर रहा? मुझे नहीं पता। वो कह रहा है जैकब सेड दैट ऑन 60 days बोथ काइली एंड स्टीवन वर प्रेजेंट। कि भैया 60 days ऐसे हैं जिसमें काइली और स्टीवन दोनों प्रेजेंट थे ना। काइली और स्टीवन के साथ में क्या जैकब प्रेजेंट था या नहीं था, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। तो भाई अगर मुझे कोई आइडिया नहीं है तो मैं 2 केसेस कंसीडर करूंगा। एक केस होगा मेरा k प्लस एस जिसमें ओनली k प्लस एस प्रेजेंट होंगे, और दूसरा केस मेरा रहेगा जहां पे k प्लस एस प्लस j ये तीनों के तीनों ही प्रेजेंट होंगे। अब इन तीनों का प्लस इन दोनों का जो मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज बनेंगी दैट इज गिवन अस टू बी इक्वल टू 60। जिनको सेट थ्योरी आता है, बेसिक्स पता है सेट थ्योरी के, वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि यार मैं एग्जैक्टली 2 पोर्शन और एग्जैक्टली 3 पोर्शन के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक, थोड़ा सा डिटेलिंग में चलते हैं अब क्वेश्चन की। हमने बोला यार 3 पर्सन्स हैं। फर्स्ट वन इज जैकब, सेकंड वन इज काइली, थर्ड वन इज स्टीवन। यहां पे लिख देते हैं जे, यहां पे लिख देते हैं के, दिस वन इज स्टीवन। ठीक, अभी समझते जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। बेटा मेरे पास कहा गया जैकब सेड दैट ऑन 60 days बोथ काइली एंड स्टीवन वर प्रेजेंट। तो भाई वो कह रहा है कि यार 60 days पे काइली और स्टीवन दोनों ही प्रेजेंट है। तो भैया काइली प्लस स्टीवन वाले कौन से डेज हैं? या तो है वो ये वाला, या तो है वो ये वाला, या फिर है वो ये वाला। यही दोनों डेज है ना कि भाई एक जो है काइली के लिए, एक है मेरे पास स्टीवन के लिए। बोला गया है कि काइली और स्टीवन दोनों प्रेजेंट थे। 60 डेज पे ऐसा हुआ कि काइली और स्टीवन दोनों प्रेजेंट थे। तो भैया अगर 60 डेज वैसे हैं जहां पे काइली और स्टीवन दोनों प्रेजेंट थे, मतलब मे बी काइली और स्टीवन वही प्रेजेंट हो। मतलब अगर मैंने यहाँ पे ए रखा, ठीक है, मे बी काइली, स्टीवन एंड जो मेरा जैकब था वो भी प्रेजेंट हो। तो मेरे पास सिंपली गिवन क्या है, मेरे पास डायरेक्टली गिवन कराया गया कि भैया a प्लस बी का जो वैल्यू है दैट इज गिवन अस टू बी इक्वल टू 60। आई होप बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। a प्लस बी का मेरे पास जो वैल्यू है वो मेरे पास 60 गिवन है। ठीक, जैकब कह रहा है कि काइली और स्टीवन जिस दिन में प्रेजेंट थे उसका वैल्यू है 60। तो एक वैल्यू आया यहाँ पे जहां पे काइली और स्टीवन प्रेजेंट है, और दूसरा वैल्यू कौन सा है जहां पे काइली, स्टीवन और जैकब प्रेजेंट है, दैट इज दिस वन बी। तो ये मेरा एक इक्वेशन बन चुका है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। आई होप यू कैन रिलेट दिस वन। Then he says that Stephen were present whereas only Kylie was present on 44 days. Only Kylie. तो भैया ओनली काइली में ये वाला पोर्शन मेरे पास आता है, ये वाला पोर्शन आता है ओनली काइली में। बट बात ये है कि भाई ओनली काइली में तो ये पोर्शन आ रहा है और जैकब बात कर रहा है। तो भाई अगर जैकब बात कर रहा है, काइली के लिए बात हो रही है, ओनली काइली के लिए बात हो रही है, तो इट सिंपली मींस दैट स्टीवन नहीं प्रेजेंट होगा। जैकब स्टेटमेंट दे रहा काइली और स्टीवन के लिए, वो कह रहा है ओनली काइली वाज प्रेजेंट। तो भाई अगर ओनली काइली प्रेजेंट है देन इट सिंपली मीन दैट स्टीवन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। भाई अगर स्टीवन प्रेजेंट नहीं है तो मे बी ओनली काइली प्रेजेंट हो, मे बी काइली के साथ में जैकब भी प्रेजेंट हो। तो आई कैन सिंपली से दैट यार इस पॉइंट पे सी रखा, इस पॉइंट पे डी रखा, तो इसका मेरे पास जो वैल्यू है सी प्लस डी पोर्शन का दैट इज गिवन अस टू बी इक्वल टू 44 डेज।
समझ में आया? सोचने का वे समझ में आ रहा है कि भाई वो कह रहा है ओनली काइली वॉज प्रेजेंट, जैकब ने बोला ओनली काइली वॉज प्रेजेंट अमंग काइली एंड स्टीवन, इन दोनों में से ओनली काइली वॉज प्रेजेंट। तो भाई इसका मतलब क्या होता है कि यार मे बी काइली प्रेजेंट हो, ओनली मे बी काइली प्लस जैकब प्रेजेंट हो। तो ये डी पोर्शन भी पकड़ेंगे, सी पोर्शन भी पकड़ेंगे। क्या एग्जैक्टली 3 पोर्शन पकड़ोगे बी पार्ट? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि इसमें स्टीवन भी साथ में आ जाएगा। समझ में आता है? ठीक है, आगे मूव करते हैं। काइली सेड, अब काइली ने जो पॉइंट्स हैं वो दिए। काइली कहती है द नंबर ऑफ डेज ऑन विच ओनली स्टीवन प्रेजेंट, ओनली स्टीवन प्रेजेंट। काइली बोल रही है नंबर ऑफ डेज जहां पे ओनली स्टीवन प्रेजेंट है। ओनली स्टीवन प्रेजेंट है मतलब काइली जो स्टेटमेंट देती है वो जैकब की और स्टीवन के लिए स्टेटमेंट देती है। इस तरह का सेट थ्योरी का पजल आई डोंट थिंक कि आपने पहले किया होगा, तो ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते चले जाओ। हमारे पास गिवन है काइली ने स्टेटमेंट दिया, काइली किसके लिए स्टेटमेंट दे रही है? जैकब एंड स्टीवन के लिए। नाउ वो कहती है काइली सेड दैट द नंबर ऑफ डेज ऑन विच ओनली स्टीवन वाज प्रेजेंट इट 44, ओनली स्टीवन। तो भैया मतलब अगर ओनली स्टीवन है तो जैकब नहीं होना चाहिए, बट यहां पे ओनली स्टीवन में एक तो ये केस आ गया, ठीक है, एक तो ये केस आ गया कि ओनली स्टीवन प्रेजेंट है, बट स्टीवन के साथ में काइली भी तो हो सकती है, स्टीवन के साथ में काइली भी तो हो सकती है, ये भी केस आएगा। मतलब अगर मैं यहां पे एक और वेरिएबल दूं, सो आई कैन से दैट a प्लस e इज गिवन अस टू बी इक्वल टू, किसके इक्वल वैल्यू गिवन है? 44 के इक्वल मेरे पास वैल्यू जो है वो गिवन है। आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, अगर इक्वेशन बनाना आता है आपका काम काफी ज्यादा आसान है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम जो है वो फेस करने वाले हो, ठीक है। वेयर एज द नंबर ऑफ डेज ऑन विच ओनली जैकब वाज प्रेजेंट इज 37। अब काइली स्टेटमेंट दे रही है जैकब और स्टीवन के लिए, और वो कह रही है कि ओनली जैकब वाज प्रेजेंट। तो भाई अगर ओनली जैकब प्रेजेंट की बात कर रही है मतलब स्टीवन उसके साथ में नहीं होना चाहिए। सो वी कैन ऑल्सो से दैट कि यार यहां पे अगर हमने एफ वेरिएबल डाला तो वो बात कर रहा है ओनली जैकब या फिर जैकब प्लस काइली, दैट इज डी पोर्शन। तो मेरे पास डी प्लस एफ पोर्शन का जो वैल्यू होगा दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 37। आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो बेटा। एक बार अगर रिलेट कर रहे हो तो अपने फीडबैक जरूर देना कमेंट सेक्शन में, लाइक करके जरूर बताना कि भैया हाँ समझ में आया जो आपने बताया। एंड इन केस यू फेस्ड एनी इश्यूज तो वो भी जरूर बताना कि भाई यहाँ पे नहीं समझ में आया, दोबारा से बता दीजिए, तो मैं पूरा डिटेलिंग में बेसिक से बता दूंगा कि भैया सेट थ्योरी कैसे कैसे आगे बढ़ती है, ठीक है। जरूर अपने फीडबैक शेयर करना नीचे। देन इसके बाद में ये वाला पॉइंट भी हो गया, लास्ट पॉइंट बचता है स्टीवन के रिलेटेड। स्टीवन सेड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच बोथ जैकब एंड काइली, स्टीवन ने बोला नंबर ऑफ डेज ऑन विच बोथ जैकब एंड काइली वर प्रेजेंट इज 53। बेटा जैकब एंड काइली के लिए मेरे पास ये स्टेटमेंट है, ये दोनों ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन, ये पूरा का पूरा पोर्शन, आई होप रिलेट कर पा रही है। ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है यहाँ पे जैकब प्लस काली प्रेजेंट है, काइली, ठीक। अब जैकब प्लस काइली में डी आता है, जैकब प्लस काली प्लस स्टीवन में मेरे पास बी आता है। तो सिमिलरली वी कैन से दैट जैकब एंड काइली वर प्रेजेंट इज 53। तो आई कैन से दैट बी प्लस डी इज गिवन अस टू बी इक्वल टू 53। आई होप समझ में आया यहां तक, ठीक। आगे मूव करते हैं। वेयर एज ओनली जैकब वाज प्रेजेंट इज 34। अब स्टीवन ने स्टेटमेंट दिया ओनली जैकब वाज प्रेजेंट, मतलब जैकब के साथ में काइली जहां पे नहीं थी। स्टीवन ने स्टेटमेंट दिया ओनली जैकब वाज प्रेजेंट, तो भैया ओनली जैकब में या तो ये पोर्शन आएगा या तो ये पोर्शन आना चाहिए, या फिर और कौन सा पोर्शन आएगा कि भैया जैकब के साथ ओनली जैकब आया या जैकब के साथ में स्टीवन आ गया। तो मतलब एफ प्लस डी का मेरे पास जो वैल्यू है वो मेरे पास गिवन कराया गया है, दैट इज इक्वल टू 34, ठीक। यहां तक गाड़ी चली बढ़िया। देन इसके बाद लास्ट पॉइंट ऑल्सो सेज दैट ऑल्सो ऑन 31 डेज नन ऑफ द अदर 2 टीचर्स वर प्रेजेंट, ठीक। भाई स्टीवन कह रहा है 31 डेज पे ऐसा हुआ कि दोनों में से कोई भी टीचर प्रेजेंट नहीं था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सोचना जरा, इसका मतलब क्या होता है भाई? वो कह रहा है, स्टीवन कह रहा है दोनों में से कोई भी टीचर प्रेजेंट नहीं था, ऐसे 31 डेज थे। अब एक टीचर तो कम से कम प्रेजेंट होना चाहिए, बाकी दोनों है नहीं। स्टीवन ये स्टेटमेंट दे रहा है, तो भाई अगर स्टीवन वो स्टेटमेंट दे रहा है कि बाकी दोनों प्रेजेंट नहीं थे 31 डेज पे, मतलब 31 डेज पे स्टीवन प्रेजेंट था। ओनली स्टीवन वाज प्रेजेंट ऑन 31 डेज। आई होप ये पॉइंट आप समझ पाए होंगे। आपके पास ई का जो वैल्यू है अल्टीमेटली 31 निकल के आ चुका है। भैया अगर आपके पास ई का वैल्यू आ चुका है तो कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर ए प्लस ई इज इक्वल टू 44। E का वैल्यू है 31, तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर ए का वैल्यू आपका आ गया 31 प्लस 13 दैट विल बी इक्वल टू 44। तो ए का वैल्यू आप 13 यहां पे मेंशन कर दोगे, ठीक है। कहीं और ई मेंशन था? नहीं मेंशन था, बट ए इज मेंशनड इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर बी एज वेल। भैया ए इज इक्वल टू 13, बी इज इक्वल टू 60, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर बी दैट इज 60 माइनस 13 दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 47। तो आपका बी का जो वैल्यू है दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 47। यहाँ पे आपको 47 का वैल्यू जो है वो मिल गया है, ठीक। नाउ क्या ए कहीं और प्रेजेंट था? ए इज नॉट प्रेजेंट एनीवेयर एल्स। नाउ यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर वेरिएबल बी प्लस डी इज इक्वल टू 53, तो डी का वैल्यू आप निकाल पाओगे दैट विल बी इक्वल टू 6, ठीक है। बी के रिलेटेड कोई और पॉइंट नहीं है, बट डी के रिलेटेड है डी प्लस एफ, तो भैया एफ का वैल्यू आ जाएगा 31, 37 माइनस 6 दैट विल बी इक्वल 31, तो एफ का वैल्यू 31 आ जाएगा, ठीक।
नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि भैया एफ वाला पॉइंट भी यूज हो चुका है. नाउ सी प्लस डी इज इक्वल टू 44, डी का वैल्यू है 6, सो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर सी, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 38. ठीक, समझ में आता है. देन सिमिलरली मेरा ये भी यूज हो चुका है ना. लास्ट स्टेटमेंट लेफ्ट इज एफ प्लस जी इज इक्वल टू 34, बट एफ का वैल्यू है 31, तो जी का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3. Now you can refer to the questions. First question देखो, what is the total number of days on which Jacob was present? भैया जैकब के लिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, 31 प्लस 6 37, 37 प्लस 3 40, 40 प्लस 47 दैट विल बी इक्वल टू 87. तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसका आंसर आप 87 डायरेक्टली जो है वो इनपुट दे दोगे वर्चुअल कीबोर्ड के साथ, क्योंकि टीटा क्वेश्चन था. ठीक. सेकंड क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डेज ऑन व्हिच काइली वाज प्रेजेंट. बेटा काइली के लिए क्या करना है आपको, इन सबको ऐड कर दो. 6 प्लस 47 53 प्लस 13 दैट विल बी इक्वल टू 66, 66 प्लस 38 दैट विल बी इक्वल टू 104. तो आपका आंसर जो है यहाँ पे बन जाएगा 104. देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो. 66 प्लस 870, ठीक है, 104. देन इसके बाद में पूछा गया स्टीवन के लिए, मतलब यहाँ पे 31 प्लस 13 प्लस 47 प्लस 3, यू विल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगा. सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डेज ऑन व्हिच ऑल द 3 टीचर्स केम टू द कोचिंग. तो भैया मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, इसकी वैल्यू मतलब 47 आ जाएगा लास्ट का आंसर. समझ में आया. कोई पॉइंट ऑफ व्यू मिला कि भैया सोचना कैसे होता है इन क्वेश्चंस में. अगर आपको कोई क्वेरीज है इस पर्टिकुलर पजल के रिगार्डिंग, कुछ भी आपको डाउट्स आए हो, नहीं समझ में आया, कोई भी छोटे से छोटा पॉइंट, तो कमेंट सेक्शन में डालो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए. काफी ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, सामने आके पढ़ा रहा हूं सो दैट इजीली आप चीजें समझ पाओ. क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट यहाँ पे विजिबल है, साथ साथ पॉइंट्स भी नोट डाउन कर सकते हो. तो भैया अगर समझ में आया हो तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करना एंड अपने फीडबैक्स जरूर देना, सो दैट मैं अपकमिंग वीडियोस जो है उसी बेसिस पे उतना डिटेलिंग में बना पाऊं. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग. ऐसे ही पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, नाम अपना रोशन करो. बाय बाय.